हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेश क्लासेस टिप्पणी में। तो आपको पता है कि डेली करेंट अफेयर का सीरीज चलाया जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करेंट अफेयर का टॉनिक सीरीज। तो चलिए आज का सेशन डेली करेंट अफेयर जो 12/10/2024 यानी 12 अक्टूबर का जो भी करेंट अफेयर है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका जो बहुत ही लाजवाब और निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले, क्योंकि ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। चलिए प्रश्न क्या है। डेविड बेकर, जॉन जस्पर और डेमिस हर्शबीस को किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार का नाम घोषित हो चुका है, जो किस क्षेत्र में खोजा गया है। तो प्रोटीन की संरचना, जो प्रोटीन की संरचना होता है ना, स्ट्रक्चर, उसके बारे में इन्होंने बताया, उनको खोज किया, जिसके कारण क्या किया गया, डेविड बेकर, जॉन जस्पर और डेमिस हर्शबीस को क्या किया गया, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका WHO के अनुसार ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश कौन बन गया है? तो तीसरा देश की बात किया जाता है अपना भारत हो जाएगा। क्या अपना भारत तीसरा देश? इससे पहले कौन कौन है? तो देखो, पहला नेपाल, दूसरा म्यांमार और तीसरा में कौन? इस दूसरा हो गया नेपाल, पहला हो गया और भारत तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ट्रेकोमा है क्या? तो ट्रेकोमा की बात करते हैं, एक प्रकार की आँख की बीमारी है जो भारत को समाप्त कर दिया है। ठीक है, आँख की जो भी संबंधित बीमारी था, ऐसी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन आँख की बीमारी या ट्रोकोमा किस चीज़ की बीमारी है। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा आँख, पैर, कान, जो भी मिलेगा आप उसको आँख टिक कर दीजिएगा। आपको निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो एक क्या कह रहा, 21वां आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये लाओस में हो। कहाँ? लाओस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है आपका हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनकोव वेधशाला मैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये आपका सबसे ऊंची की बात कर रहा था, आपको लग रहा है कहाँ होगा? तो ये लद्दाख होना चाहिए। कहाँ? लद्दाख। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख में क्या किया गया? ये इमेजिंग चेरनोकोव वेधशाला मैक का उद्घाटन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका हाल ही में विश्व डाक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस की बात की जाती है 9 अक्टूबर को मनाया था। प्रत्येक साल कब मनाया था? 9 अक्टूबर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका हाल ही में केंद्र सरकार क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, क्या? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गुजरात होगा। कहाँ? गुजरात। तो क्या हो गया? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विरासत परिषद कहाँ स्थापित किया? तो गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है आपका हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी तय की है? तो रेपो दर की बात की जा रही थी। देखिए यहाँ पर समय 6%, यहाँ पर खिला क्या है? 6 पॉइंट। अब पॉइंट में कितना है ये डिपेंड करता है। तो एक बहुत करीबी, यानी कि बहुत बारीकी से इसमें पढ़ना होगा या उसको याद रखना होगा एक एक पॉइंट, तब जाके बनेगा। और ऑप्शन में भी ऐसे ही रहता है एग्जाम में। तो आपका बी जो दिख रहा है ना, 6.50% क्या जीडीपी या इसका रेपो रेट निर्धारित किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न है आपका हाल ही में चर्चा में रही हम सफर नीति का संबंध किससे है? तो हम सफर का नीति का संबंध आपका बताया जा रहा है किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि एनएच से संबंधित है। क्योंकि हम सफर नीति का हम सफर का मतलब ही हो जाता है कि आप जिस रास्ते से जा रहे, जिस वे से जा रहे थे, राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो ए कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, आईएनएस निर्देशक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। प्रश्न आपका हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो एक कौन सा हो गया? तो PSLV 37, यानी कि PSLV 37 हो गया है आपका, जो 104 उपग्रहों को क्या प्रक्षेपित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए आज के होमवर्क ग्रुप में एक प्रश्न दे रहा हूँ। प्रश्न क्या है?
हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी में लाने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है तिनेश क्लासेस टिप्पणी। क्या नाम है? तिनेश क्लासेस टिप्पणी। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।